दोस्तों, आज मैं आया हूँ इस शॉप पर जिसका नाम है दीपक फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक शॉप। यहाँ पर मैं जो इसके ओनर है जो भी यहाँ बैठे हैं मैं उनसे बात करूँगा उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी रही। ये वीडियो बनाने का मतलब और ये सारी जानकारी देने का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप मतलब परचेज करें तो एक सही जानकारी आपके पास हो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी के लिए मैं ये चीज़ें डालता हूँ अवेयरनेस के लिए, और मेरा कैंपेन का नाम भी एक छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। तो अंदर चलते हैं, जो ओनर से बात करते हैं, इनकी कोई हिस्ट्री रही है तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, और मेरे बारे में आप समझ ही जाएंगे मैं वहाँ जब बात करूँगा। ठीक है, चलते हैं। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर सबसे पहले आपका नाम पूछ सकता हूँ? अपना नाम अक्षय गौड़ है। अक्षय गौड़। सर जी, अक्षय जी बताइए, दोबारा नाम बताइए। अक्षय गौड़। ठीक है अक्षय जी, मैं एक छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ या सीरीज बना रहा हूँ, जिससे मैं आम जो लोग हैं, जो भी फील्ड के जो लोग हैं, आम जो मर्रा के जो लोग हैं, उन लोगों का जो भी उनका हिस्ट्री रहती है फाइनेंस के रिगार्डिंग, जो भी हिस्ट्री है फाइनेंस में, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इनसे रिलेटेड उनकी जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों का एक छोटा सा ऑनेस्ट जो ओपिनियन होता है वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता है। जितने भी जो लोग हैं उसको देखने वाले उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर, बोलिए। जी सर। आपने कभी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है, यानी आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड, लोन या इंश्योरेंस वगैरह या डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कुछ भी यूज़ किया है कभी? जी सर, डीमेट अकाउंट भी है सर, लोन्स वगैरह भी चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अपने पास में। तो अभी आपके पास ज़्यादातर अभी क्या ज़्यादा ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस किस में रहा है? क्रेडिट कार्ड में, लोन में, डीमेट अकाउंट में, किस में रहा है? डीमेट अकाउंट और लोन्स वगैरह चल रहे हैं अपने, तो उनमें है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सारी चीज़ें। क्रेडिट कार्ड में एक्सपीरियंस कैसा है आपका? क्रेडिट कार्ड में यूज़ है पर यूज़ कम लेता हूँ थोड़ा क्रेडिट कार्ड, बाकी लोन्स वगैरह ये सारे हैं, डीमेट भी है अपना। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा खुल के बताइए थोड़ा का, अगर मैं एक एक करके जानना चाहूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड में आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, लोन में क्या एक्सपीरियंस रहा है, या डीमेट अकाउंट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल के बताइए, में बताइए। जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड वगैरह मैं एक्सपीरियंस में किस हिसाब से आपको शेयर करूँ बताइए। इसको यूज करके आपको कैसा लगा है, किन लोगों के लिए कब लेना चाहिए, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में बताइए और ऑनेस्टली बताइएगा बस। पर क्रेडिट कार्ड ऐसे तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक खराब चीज़ भी है थोड़ा सा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं लोग और फिर उसका बैलेंस जो रहता है उसको चुकाते नहीं है, और कईयों के लिए और जिस बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा वो रहता है क्रेडिट कार्ड का। तो बढ़िया चीज़ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया कब है और बुरा कब है? बढ़िया में ये है कि भाई आप अगर लेते हो, बैलेंस को अगर निकालते हो तो उसको वो भी पे भी करो। ये नहीं है कि भाई यूज़ कर लिया और उसको सिविल खराब होने का वो रहता है थोड़ा सा, भाई यूज़ करके अगर उसको जमा नहीं करोगे तो सिविल का रहता है थोड़ा सा, तो वो चीज़ें हैं। एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी, एक बार आइए, कैमरा पकड़ लीजिएगा ताकि हम दोनों की बात है जो दिखती रहे। ठीक है, और हम दोनों प्रॉपरली तरीके से आए हैं, तो ये ऐसा कैमरा पकड़ना है आपको, हम दोनों प्रॉपर आए, थोड़ा डिस्टेंस रख लीजिए उधर तक जाके, हम लोग दिख रहे हैं दोनों, प्रॉपर दिखना चाहिए हमारा फेस वगैरह। भैया बैठे हुए दिख रहा है, ठीक है, इससे हम लोग बात कर पाएंगे ढंग से। तो हाँ, कहाँ थे अपन? क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड में कहाँ, अच्छा पूरा यूज कर लेते हैं हाँ, और बैलेंस बैलेंस वगैरह वो पे नहीं कर पाते, कुछ ऐसा है ना? हाँ जी जी। तो यूज करने में क्या कहना चाहता हूँ, उनको यूज किस तरीके से करना चाहिए ताकि वो मुसीबत में ना फंसे, ये चीज। मुझ तो मतलब फालतू चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, कोई भी ईएमआई वगैरह पे कर दी और फिर उसको जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है उसको पे नहीं किया गया। बाकी अच्छे काम के लिए ले, कोई भी अर्जेंट काम हो उसके लिए ले, उसके लिए क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। बाकी अपने ऐसे फायदे के लिए इन चीज़ों का यूज़ ना करें। लाइबिलिटीज के लिए यूज नहीं करें, जैसे लाइबिलिटीज होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, अननेसेसरी चीजें मतलब किसी की जरूरत हो वही चीज खरीदे और जिसकी जरूरत है वो ना खरीदे। बिल्कुल। जैसे लाइबिलिटीज मतलब मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, और एसेट्स वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले। अब वो कुछ भी चीज होती है, एसेट्स में कुछ भी चीज होती है, जैसे एसेट्स में अब क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग अगर बोलूं मैं क्रेडिट कार्ड में एसेट्स क्या है, तो एसेट्स क्रेडिट कार्ड में, मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करते रहना, थोड़ा मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ तो उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ना। थर्ड, तो वो एसेट्स क्या होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे पैसा क्या डाले, फेस्टिवल सीजन चल रहा है हमारा, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। दीपावली में हमारे यहाँ सेल आती है बहुत ज्यादा। अब हमको भाई हमारे पास मोबाइल है, हम काफी टाइम से सोच रहे हैं कि हमें एक मोबाइल परचेस करना है या एक लैपटॉप परचेस करना है या कोई फ्रिज या कूलर, कुछ भी चीज हमको एक्सपायर्ड है हमको परचेस करनी है, और वो बहुत ज्यादा नीड है, मैं ये नहीं कह रहा अननेसेसरी नीड है, और हम लेना चाहते हैं, और तब उस आइटम पे आपको डिस्काउंट मिलता है 1000-2000 का, तो उस समय आप परचेस करिए, तो ये हो गया एसेट्स।
मगर ऐसे ही आप आईफोन किसी पड़ोसी किसी दोस्त का देख लिया आईफोन, आपकी सैलरी है 15,000 10,000 और आपने आईफोन देख लिया और खरीद लिया जबरदस्ती, और 2-3 महीने बाद आपका भूत उतरा और आपने आके बोला अरे भैया यार ये मैं तो फंस गया या मैं घल गया इसमें परेशान हो गया। तो ये एसेट और लायबिलिटी को ध्यान में रखकर ही क्रेडिट कार्ड ले, और जितनी हैसियत हो उतना ही यूज करें। मतलब सबसे पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ जिनका शायद मैं सही हूँ, सही बताइए आप। हाँ बिल्कुल सही सही चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सारी चीज़ें कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड जब भी यूज करें थोड़ा विद्रा जी, हम दोनों का बस थोड़ा भाई का थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए, हाँ कोई है ना। और क्रेडिट कार्ड जब भी यूज करें तो सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपकी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, आप कमा नहीं रहे और क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं तो आप नुकसान में जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड भी कितना यूज करना है, मैं ये कहता हूँ अगर अगर आपको अपना सिविल अच्छा रखना है तो 30% से 40% आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। बिल्कुल ये नहीं है कि भाई 100% अपनी वो जैसे 50,000 की लिमिट है तो आप 45,000 यूज कर रहे हो या 40,000 यूज कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 30 से 35,000 के आसपास आपको इसमें यूज कर ले, बाकी का रहना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो 20-1,000 रुपए ठीक रहते हैं। 30 तक भी ठीक है, हाँ, कोई मोटा ना, मोटा एक 30 तक, भाई ज्यादा अर्जेंट नीड है तो ही नीड है तो ही 30,000 भी, क्योंकि बैंक ये सोचता है कि यार इसको तो बहुत ज्यादा, ये तो पूरा डिपेंड है क्रेडिट कार्ड पे, तो आपका सिविल को भी थोड़ा इफेक्ट होता है। तो ये था रहा क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास ऐसे अभी कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है? मेरे पास अभी वन कार्ड का यूज कर रहा हूँ मैं। वन कार्ड का यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा बैंक का है। फेडरल का? हाँ फेडरल बैंक का है वन कार्ड। कौन सा है? फेडरल बैंक का वन कार्ड। तो दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लिया आपने? नहीं दूसरे क्रेडिट कार्ड सर 2 है मेरे पास वन कार्ड के, तो उन दोनों का ही मेरे से यूज ही नहीं हो पाता है पूरी लिमिट, इसलिए मुझे दूसरे कोई चीज आगे अननेसेसरी लेना नहीं है, कोई चीज है ना। वो चीज़ हाँ, अपने को फालतू करनी ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई पर्सनल किसी को अगर आपको रिकमेंडेड करना चाहिए कोई क्रेडिट कार्ड तो कर सकते हैं क्या आप? हाँ अच्छे हैं, एचडीएफसी अच्छा है, अच्छा, एसबीआई वगैरह है, अच्छे क्रेडिट कार्ड है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। दो तीन बता दीजिए जो अच्छे हों। आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का है, एसबीआई है, वन कार्ड है, वन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम। अच्छा, स्पेसिफिक कोई कार्ड जानते हैं जैसे एसबीआई कोई स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड हो? नहीं है उसका है अपन को इतना। एचडीएफसी का कोई स्पेसिफिक? एचडीएफसी के तो आते हैं 2-3 तरीके के आते हैं एचडीएफसी में। कौन कौन से कुछ है पता? नहीं इतना इतना ध्यान नहीं है, अपन दो ही वन कार्ड का यूज करते हैं तो थोड़ा वन कार्ड के ठीक है, आपको तो अगर जानना है डिटेल में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जैसे भैया ने बताया एचडीएफसी है ना, हाँ एसबीआई एसबीआई और हो गया, आईसीआईसीआई, आईसीआईसी हो गया। इनके बारे में डिटेल में बता दूंगा, इनके क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट आते हैं। ठीक है, आपका लोन का जो कौन सा लोन यूज कर रहे हो? बिजनेस लोन चल रहा है अपना, business loan चल रहा है। कौन और से बैंक से होम चल रहा लोन है? चल रहा है। बिजनेस लोन कौन सा बैंक से? लोन है एचडीबी से है अपना। अच्छा, दूसरा कौन सा था? दूसरा अपना होम लोन चल रहा है चोलामंडल से। चोलामंडल एक कंपनी है, हाँ, मतलब एक फाइनेंस कंपनी है। बिल्कुल तो होम लोन और बिजनेस लोन दोनों चल रहे हैं, दो चल रहे हैं। पर्सनल लोन नहीं है अपने? नहीं पीएल कुछ भी नहीं है अपने पास। अच्छा, तो बिजनेस लोन का क्या एक्सपीरियंस है, क्या इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं आप? इंटरेस्ट अपन दे रहे हैं 16% पे दे रहे हैं अपना एचडीबी में। बाकी बिजनेस लोन जो 22% तक चलता है, 22 से 24 के आसपास तक, पर अपने ऑफर के हिसाब से अपन 16% पे दे रहे हैं अभी। तो आपको बिजनेस लोन मतलब 16% में मिला है? बिल्कुल और और home ऑफर loan? आया आगे से 16% पे, अच्छा, तो अपन ने लिया कितना दिया है? 16% पे ऑफर आया। नहीं, लोन कितना दिया? लिया है लोन 7.5 लाख का। 7.5 लाख का लिया है उसमें, ठीक है। अभी कितना गया? अभी 50% गया। तो बिजनेस के लिए लिया, मतलब आपने एसेट्स के लिए लिया, बिल्कुल एसेट्स को ग्रो करने के लिए किया। इसको लेने के बाद आपका पैसा बना, बिल्कुल बना तभी तो लिया है। आप एक्सपीरियंस थे इस बिजनेस में, आपको पता था आप इसमें कमा लेंगे, आप बना लेंगे। देखो, जब भी लोन लो, मैं भी पर्सनली ये रिकमेंडेड करता हूँ कि दो ही चीजें, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड में किया था, एक तो है एसेट्स और एक लाइबिलिटी। ठीक है, लोन के सिलसिले में यही बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि बिजनेस एक लोन लेना, मैं एक छोटी सी बता दूं, बहुत से लोगों का एक माइंडसेट को मैं एक बता दूं, हराम कुछ इस टाइप से भी होता है, बट वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। बट मैं अगर कुछ भी चीज़ बोलूँ ना, अगर मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ, तो अगर किसी चीज़ से तुम्हें फायदा है तो फिर वो तुम्हारे लिए क्या नहीं होती है, एक हराम में नहीं, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँ मगर एक बुरी चीज़ नहीं है। और अगर तुम उससे कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है तो वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है। बट ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा और भाई बोर हो जाएंगे, क्योंकि इनको कहीं जाना है। तो आप इन्होंने जो लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, वो लिया है इन्होंने सिर्फ अपने एसेट्स को बनाने के लिए। ये बहुत एक्सपर्ट थे इस बिजनेस में, तो इन्होंने बिजनेस लोन लिया है। तो जब भी आपको कोई बिजनेस लोन या पर्सनल लोन लेना हो या होम लोन ही लेना हो, तभी ले जब आप बहुत एक्सपर्ट हो, तब आपका कोई ग्रो हो रहा हो, आपका कोई अच्छा काम, मतलब या तो आप खुद इनकम सोर्स भी अच्छी हो, हाँ। उस हिसाब से ही लोन ले, अदरवाइज इन चीजों को नहीं ले तो बेटर है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब मैं किसी को लोन देता हूँ, मैं रिकमेंडेड नहीं करता ज्यादातर इन चीज़ों के लिए। मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ सामने वाले का नुकसान ना हो। तो मैं ये बोलता हूँ तुम्हें लोन लेना है ना, तो सबसे पहले तो आप किसी फील्ड में स्किल्ड हो। जैसे सपोज कर लो भैया का फर्नीचर का ये बिजनेस है, थोड़ा बिजनेस दिखा दो चारों मेरे से।
पूरा घुमा। ये बिजनेस इनका पूरा दिखाइए। ठीक है, अब हम दोनों प्रॉपर आ रहे हैं, कोई मार्क्स तो नहीं आ रहा, मार्क्स मतलब कट रहा हो कुछ फेस वेस वगैरह, ठीक है। तो ये इनका ये इसमें स्किल्ड थे तो इन्होंने इनको पता चला कि यार अगर मुझे मेरा बिजनेस है इसको बिल्ड करना है, इसको ग्रो करना है, तो हमें को बिजनेस लोन लेना पड़ेगा, कैसे ना कैसे सोर्स ऑफ अर्निंग होगी। या तो हमारे पास इतना, या तो इनके पास होता तो ये लगा देते हैं, या इन्होंने कहीं इधर उधर पूछा भी होगा रिलेटिव वगैरह से, किसी ने हेल्प नहीं की होगी। नहीं नहीं, ऐसे कोई हेल्प नहीं करता है इन चीजों के यही चीज मैं कहता हूँ, मैं जो टॉपिक था वो ये था कि आप सबसे पहले लोन लेने से पहले क्या होता है कि आप लोन कब लो। जैसे मैं पर्सनल लोन की भी अगर बात करूँ या बिजनेस लोन या कोई से भी लोन की, दो चीज मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, एसेट्स और लाइबिलिटी। या तो आप अपने लिए एसेट्स खरीद रहे हो, जैसे आप पर्सनली ग्रो कर रहे हो, बिजनेस ग्रो कर रहे हो, या किसी मुसीबत से निकल रहे हो, तो आप लोन लो। लोन लेने से पहले क्या चीज देखो, लोन लेने से पहले ये देखो, सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले अपने मम्मी पापा से पैसे मांगो, वहां से हेल्प नहीं हो रही बहन भाई से मांगो, रिलेटिव से मांगो, दोस्त से मांगो, या जो लोग आपको एडवाइस देते हैं ना कि भैया लोन लेना गलत है, वो भी खैर कई जगह सही कहते हैं क्योंकि बहुत से लोग फंस भी जाते हैं, तो उनसे ही मांग के देखो। जब हर जगह के रास्ते बंद हो जाए तब आप लोन कंपनी में जाएं। सही काम है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, क्या हमको कितना पे करना पड़ रहा है, क्या देना पड़ रहा है, क्या नहीं करना, उसकी पूरी टर्म और कंडीशन पढ़ के फिर लोन के लिए आप अप्लाई करें। तो मैं ये कहता हूं कि किसी भी फील्ड में आप स्किल्ड हो, आपको ये लग रहा है कि भैया मेरे को 5 लाख मिल गए और मैं इसके अभी 1 महीने में 50,000 या 1 लाख या मतलब ऊपर बना लूंगा, कमा लूंगा, और आप स्किल्ड है, 100% स्किल है, तो ही आप लोन ले। मैं इसको कहता हूँ आप परेशानी मोल ना ले, आप ये ना ले कि 1 लाख का लोन ले लिया और आईफोन उठा लिया और फिर आप परेशान में होते फिर रहे हैं। तो इसे मैं लोन के लिए बिल्कुल भी मना करता हूँ। जहां आप लाइबिलिटीज परचेज करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के लोन ले, ठीक है। ऐसे होम लोन में किससे आया आपका? हम लोग चोलामंडल से सर, वहाँ पर अपना लोन से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका? उस पे है 12.5% पे सर। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सही रहता है, ठीक ठाक रहता है। कितने साल का? अपना है 20 साल का। 20 साल का, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा है, वो भी सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया है, कोई बड़ा दिक्कत सोच समझ के लिया था। बिल्कुल। प्रॉपर्टी पे लिया है, नया होम परचेज किया है, उसके ऊपर लिया है अपन ने। देखिए मैं एक तो सबसे पहले मैं आपको होम लोन के लिए बता दूं, होम लोन से बढ़िया क्या होता है, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया और आपकी 10-20 साल की जो भी किस्त बन गई और उसमें आपको 10 लाख और चुकाने होते हैं, यानी 10 लाख तो आपने लिए और 10 लाख और चुकाएंगे, कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, इंटरेस्ट के साथ में 10 लाख वो 20 लाख हो जाते हैं। 20 लाख होता है, मतलब कैसा ये है, मतलब आप 10 लाख ले रहे हो और 20 लाख चुका रहे हैं। अरे तो भाई आप इससे बढ़िया अगर इससे सोल्यूशन चाहते हैं तो, मगर आप लोग समझते नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करो। आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको 20 लाख मिल जाएंगे इतने दिनों में, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट पे मैं ज्यादा गौर करने के लिए कहता हूं, आप होम लोन लो जब आपके पास बिल्कुल भी, देखो कब मैं बोलूंगा, जब आप बिल्कुल ही, इससे पहले यार समझ जाओ ना, आप इन्वेस्टमेंट ही कर लो कहीं ना कहीं ले जाके, कहीं कुछ भी शेयर मार्केट में, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में नहीं समझते म्यूचुअल फंड में डाल दो, एसआईपी में डाल दो, जब बड़े बड़े इतने वो होते हैं, एफडी करा दो। ये चीज कराओ ना कि यार मुझे इन फ्यूचर 10 साल में घर बनाना है तो मैं ऐसे कर लूँ, 5 साल में ऐसे कर लूँ, ये चीज कर लो। अभी भैया मैं बता रहा हूँ मोस्टली ऐसे होता है, 10 लाख का लोन लेते हो और आपको 20 लाख चुकाने पड़ते हैं, और वो 10 साल में, वो क्या आपकी जो महीने की जो आप पता बहुत सी मेंटेलिटी क्या होती है, यार मैं रूम का रेंट दे रहा हूँ 5,000 रुपए, तो इससे तो मेरे इसमें चले जाएंगे। अबे तो रूम का रेंट दे रहे हो तो भाई इसको इन्वेस्टमेंट में ही सोच लो ना, अपनी साइकोलॉजी को वहां की डाइवर्ट करते हो, यही सोच लो कि रूम रेंट में इन्वेस्टमेंट कर दूं, कितना फायदा हो जाएगा आपको। इस गणित से देखे जाए तो मेरे ख्याल से डबल का फायदा हो गया आपको। यहाँ तो आप 10 लाख लेकर 20 लाख चुका रहे, वहां आप 10 लाख डालकर 10 लाख बना रहे हैं, मतलब डबल का फायदा हो गया। तो ये भी चीज देखिएगा कभी भी। इसके अलावा और कोई हिस्ट्री रही है आपकी? नहीं बाकी तो ये हिस्ट्री यही है, बाकी अपना बिजनेस है, यही चल रहा है अपने, और कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर पर्सनल लोन लेने के लिए भी अगर कोई करना चाहता है, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए तो भैया ने बताया, आप किसी पर्सनल लोन के लिए या किसी लोन के बारे में जानते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं? जानते हो तो बताना, नहीं तो नहीं। पीएल के लिए, हाँ। पीएल के लिए काफी कंपनीज है, कोई सी भी कंपनी से ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, फाइनेंस कंपनी काफी है, काफी मार्केट में नई नई कंपनियां उतर चुकी है अभी फाइनेंस वाली, तो कोई किसी एक से आध भी जानते पीएल ले हैं? लो। ये क्या जानते हैं? पीएल के लिए तो कोई सी एचडीबी भी पीएल करती है, एचडीएफसी करती है, एसबीआई भी पीएल करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसे, काफी है। देखो मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर पर्सनल लोन के लिए मेरे पास इतनी कंपनियां हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे बैंक, मैं आपको बताते हैं दो चीज होती है पर्सनल लोन में, दो चीज बताता हूँ। एक इंस्टा लोन होते हैं और एक लोन होता है पर्सनल। इंस्टा लोन क्या होता है, जो ऐप होते हैं, जैसे मनीजी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया,
बहुत से ऐसे इंस्टा लोन है तो इंस्टा देते हैं। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका ज्यादा लगता है मगर ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता, तुरंत आपके पास 24 घंटे में अमाउंट आ जाता है। तो ये होते हैं इंस्टा लोन। और अगर आपको लोन लेना है तो फिर बैंक क्या होते हैं, जैसे एंडेस, मैं आपको सबसे बढ़िया जो बैंक बताऊंगा, मेरे को सबसे अच्छा लगा जिसका मैं बता ज्यादातर लोग करता हूँ, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता, या वो इंडसइंड बैंक। मैंने जितना भी देखा है, तुरंत ना कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा, ना आपसे कोई सैलरी स्लिप मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा आपसे, आपको तुरंत लोन दे देगा। अगर आपका सिविल अच्छा है तो तुरंत सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं मांगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा देगा, 15% का। बिजनेस लोन पे, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन पे। वो बिजनेस लोन तो और भी कम कर देगा शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया। अच्छा, पर्सनल लोन ही आपको मेरे एक दोस्त को 15.5, 16.5, 17.5 ऐसे वो आपको पर्सनल लोन देता है। तो आप अगर कोई पर्सनल लोन लेना चाहता है एसेट्स के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। एक अच्छा सा पर्सनल लोन बैंक मैंने बता दिया है। ये तो इंडसइंड देख लेना, पूना वाला भी देख लेना। तो इंडसइंड बैंक तो जाना पहचाना बैंक है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। और क्रेडिट कार्ड के लिए भैया ने 2-3 बताया, वो मैं डाल दूंगा। बिजनेस लोन के लिए भी आपको इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये बहुत अच्छे बैंक है। या एचडीएफसी भी देख लेना आप, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे बिजनेस लोन वो दे देगा। डीमैट अकाउंट आपका किसमें है? डीमैट अकाउंट ग्रो में सर अपना। ग्रो में। आई लाइक ग्रो, मैं भी ग्रो बहुत यूज करता हूँ, और ग्रो बहुत अच्छा है क्योंकि इसका पूरा मैंने जो पूरा निचोड़ करके देखा ना ग्रो का, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा है। तो ग्रो के लिए आप प्रेफर करेंगे? बिल्कुल ग्रो। मैं भी करता हूँ। मैं 2-3 बता देता हूँ आपको। भैया पूरा आ रहा है ना, प्रॉपर आ रहा है ना भैया? मैं 2-3 बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो, फिर उसके बाद मैं रखूंगा एंजल ब्रो, एंजल वन, और फिर बोलिए धन। धन को फिर मैं, भैया बोल रहे हैं, मैं नहीं। नहीं, अच्छा है, अच्छा, काफी अच्छा डीमैट अकाउंट है। धन मैंने यूज किया हुआ है। भैया बोल रहे हैं तो धन पे भी आप ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग के पर्पज से मैंने यूज किया था इसको। अच्छा है, काफी बढ़िया है। बट रिकमेंडेड नहीं करूंगा ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग मैंने करके देखी है, इसे मैं आपको इसको लीगल सट्टा बोलता हूँ ट्रेडिंग। आई थिंक ये मेरा पर्सनल वो है, ठीक है। मैंने काफी करके देखी, बहुत अच्छा सीखा, बहुत बुक्स मंगाई, बहुत किताबें पढ़ी। बट लास्ट ऑफ एंड में यही समझाऊं, ये एक लीगल सट्टा है जो आपकी साइकोलॉजी को खराब करता है। तो इन्वेस्टमेंट करिए, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कहता हूँ आपको। जैसे हाँ, आपके डीमैट में एसआईपी वगैरह कीजिए, हाँ, काफी SIP अच्छा है। जो स्टॉक खरीद के रख दीजिए। हाँ, बट स्टॉक्स मैं रिकमेंडेड नहीं करता, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग को। भैया करते हैं तो उनसे पूछ लीजिए। नहीं, इतना वो नहीं है, पर ठीक है, आती है, पर कर रहे हैं, अब पैसा बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट देख लो यार, लीगल सट्टा तो मैं 100% कहूंगा। ये कैसे कैसे, ऐसा तो नहीं है। सट्टा किसको कहते हैं? मेरी नजर में सट्टा क्या है, ये भाई और मैं हूँ। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, 10 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब 10 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 9 लोगों का लॉस हुआ तो 1 जने को पैसा मिला, ऐसे होता है ना बिल्कुल trading। बिल्कुल, ये तो चीज वो 9 लोग तो रोए ना, 9 लोग। 9 लोग तो रोए ना। तो मैं उसी को सट्टा बोलता हूँ जिसमें किसी का नुकसान हो जाए और किसी को फायदा हो जाए, वो मेरी नजर में वो है सट्टा। और मैं किसी को अच्छी चीज कहता हूँ, जैसे मैं अभी मैं इनको इंश्योरेंस करा दूं, भाई आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो इनका भी फायदा और मेरा भी फायदा, जब दोनों का फायदा हो रहा है तो वो मेरे लिए एक अच्छा बिजनेस हो गया है ना। तो वो काम नहीं करना। अच्छा, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सट्टा नहीं है, वो आप चीज लेके पटक रहे हो, जब उसका पैसा बढ़ रहा है तब आप दे रहे हो, किसी को घाटा नहीं हो रहा, वो कंपनी का प्रॉफिट पे आपको मिल रहा है। सही काम है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो हम कहाँ चले थे? ग्रो था, एंजल वन था, तीसरा अपस्टॉक मेरी नजर में, और जरोदा। मैं 4 को ही मैं मानता हूँ। बाकी भाई ने बताया धन, हाँ, है ना? और ठीक है, तो वो इनके भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास, इनके सबके लिंक्स है, पूरी मेरी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप एफडी करना चाहते हैं एफडी, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप बैंक अकाउंट कौन सा यूज कर रहे हैं? बैंक का एचडीएफसी है, एसबीआई है। 2 बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी एचडीएफसी और एसबीआई। वही होगा, क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। नहीं, करंट अकाउंट एचडीएफसी में भी है, सेविंग भी है, और एसबीआई में सेविंग है। एसबीआई में सेविंग है। सेविंग है। ठीक है, तो जो भी, अगर आप भी लोग भी कोई अभी देख रहे हैं करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था पूरा जर्नी भैया ने जो बताया, और भैया का मैं थैंक्स भैया। बिल्कुल, थैंक यू, आपका कोई दिक्कत नहीं। ये आप में जो अवेयरनेस सीरीज जो बना रहा हूँ, इसमें जो आपका जो एक रिव्यू है, ये लोगों को इंस्पायर करेगा, लोगों को जागरूक करेगा कि वो एड के थ्रू ना करके एक पर्सनल लोगों से मिलकर ही कोई डिसीजन ले, ताकि वो उनका फायदा करे। कभी भी कोई चीज लेने से पहले सोचे समझे, उसी के बाद वो काम करें आप। तो ठीक है, एड के आप समझिए, हर चीज के लिए बना, एड में भी तो समझना है और यहाँ भी समझना है, तो समझ के ही काम करना, बिना समझे कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, थैंक यू भैया। मैं सबसे पहले आपका एक बार नाम फिर बता दीजिए सबको। अक्षय गौड़ नाम है अपना। अक्षय अक्षय गौड़। अक्षय गौड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ, जो मैं ये सीरीज को क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें बहुत से लोगों को इनकी तरफ से बहुत जानने को मिलेगा, बहुत समझने को मिलेगा। तो इनका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जब भी कोई चीज अगर लोग करेंगे परचेज तो इनकी बातों को सुन के समझ के करेंगे। तो भाई का जो बिजनेस है वो फर्नीचर का बिजनेस है। इनकी जो दुकान का नाम है मैं इनसे खुद से पूछ लेता हूँ, एड्रेस खुद बता देंगे। ठीक है, बताइए ये अपने शॉप का नाम। अपनी शॉप का नाम है दीपक फर्नीचर, लूणियावास गोनेर रोड में है। गोनेर रोड, जयपुर राजस्थान से अपन, तो अपना गोनेर रोड पे है अपनी शोरूम। भाई का मेरे को जो इनका जो एटीट्यूड है मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक बार आप इनके पास जरूर आइएगा। आप कहीं भी विजिट करते हैं, आप कहीं भी जयपुर में कहीं भी विजिट करते हैं, आप भिजवा देंगे कहीं मांगे। जी सर, कोई हैं? दिक्कत नहीं है, डिलीवरी सब जगह अपनी, सब जगह डिलीवरी करते हैं। बहुत अच्छा भाई का, बहुत हम्बलनेस है। तो आपको कहीं भी कुछ भी चीज मंगानी हो जयपुर के किसी भी कोने में या जयपुर से बाहर भी, वो आप इनसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना, कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा उसके। ठीक है भैया, थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। इसको एक बार